नमस्कार, मैं उमेश कुमार। मैं आज टोहाना ब्लॉक के गांव पारता में मौजूद हूं और मैं यहाँ इसलिए मौजूद हूं कि यहाँ पे नवनिर्माण गौशाला का आरंभ हुआ है और मेरे साथ सरपंच राजकुमार जी भी मौजूद हैं और वो शख्स भी मेरे साथ मौजूद है जिसने बहुत अच्छी पहल करी है। बहुत बहुत मैं कहता हूँ किसी आदमी के अंदर इतना बड़ा दिल नहीं होता जितना इन्होंने शुरुआत की है और इस गांव के अंदर जमीन का देने का, गौशाला का निर्माण कराने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। तो इनसे भी दो बात करेंगे। नमस्कार रवि जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने जो ये गौशाला का निर्माण किया है जी, ये आपके मन में कैसे आया? ये तो सर काफ़ी टाइम हो गया मन में, तो 4-5 साल हो गए लगभग। फिर थोड़ा सा क्या हुआ, पीछे थोड़ी स्थिति खराब हो गई थी, उसके कारण से कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद अब थोड़ा बहुत कुछ धार्मिक माहौल सा बना है धार्मिक इधर-उधर। मन में आया, हाँ, धार्मिक हाँ, विचार। धार्मिक विचार से लगा वो। अब इधर-उधर क्योंकि भक्ति में थोड़ा ज़्यादा जी ध्यान रखते हैं। उन्होंने ही बताया भई गौ सेवा करो, जी बहुत अच्छे जी जी है। तो उसके करके फिर विचार बनाया कि गौशाला करते हैं खेत में। और दूसरी बात ये कि मेरे गांव में पहले गौशाला भी नहीं है, जी क्योंकि हमारे पास यहाँ ठर्री है। जी तो यहाँ पे गऊ लेते नहीं है, जी और गांव के लेते हैं, यहाँ के नहीं लेते। जी तो हमको वहाँ टुहाना जाना पड़ता है जी। जी तो टुहाना हमारे से 16-17 किलोमीटर के लगभग है जी। तो इसमें भाई गांव वाम सारा ही थोड़ा परेशानी में था। फिर गांव में बात की, 10-20 आदमियों से मिले और जमीन जमान का बोलिया, जमीन में भाई जो भी होगा 1 एकड़ 2 एकड़ वही करेंगे। ये अपने पर्सनल जमीन भी है, हाँ, ये पर्सनल जमीन है। बिजाई वाली? हाँ, बिजाई वाली। देखिए कितना बड़ा दिल है आज के टाइम में, आज के इस माहौल के अंदर कितना बड़ा मन है, कितना बड़ा दिल है कि कोई आदमी एक सुई नहीं देता। इन्होंने गौशाला को बिजाई करने वाली जमीन दान में दी है। और बताएं आपको ये मोटिवेशन कैसे मिला, कहाँ से मिला, कि प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये गौशाला का निर्माण करना चाहिए? प्रेरणा तो सर जैसे मैं किसी सत्संग में जाते थे या किसी गुरु ने बताया, कैसे? जैसे मेरे गुरु है, मैं जैसे बाबा गोरखनाथ जी को काफी टाइम से मैं भक्ति करता हूँ। वैसे मेरा एक गुरु भी है यहाँ टुहाना के पास ही है, मैं वहाँ पे जाता हूँ। तो वहाँ जाने के बाद ही मेरे को थोड़ा सा ऐसे भाई गौ माता में थोड़ा प्रेम प्यार होने लग गया। उसके बाद मेरा मन बना कि हाँ, करनी है तो गौशाला ही करनी है। और जो भी मेरे कामकाज है, कोई छोटे मोटे हैं, कोई 1-2 चल रहे हैं, लगभग तो सारे मैंने बंद ही कर दिए, क्योंकि माहौल थोड़ा सा खराब हो गया था पीछे। यारी दोस्ती में भाईचारा ज्यादा वो हो गया था। तो उसके करके फिर हमने गौशाला का मन बनाया, तो आज हमने ये गौशाला किया है और आज इसका अपने उद्घाटन है। तो सर रवि जी बताइए कि यहाँ पे गौएं कितनी है, गौओं की क्वांटिटी कितनी है? गौवे है जी फिलहाल 25 से 30 के लगभग है जी। जी 25 से 30 गौएं हैं। और मतलब यहाँ पे चारा की व्यवस्था है? हाँ जी, चारा की व्यवस्था है। जैसे अपनी बराबर में जमीन है, गेहूं है, कणक वगैरह, तो उसमें हमने गौ माता के लिए गेहूं कटवा रहे हैं चारे के लिए। भाई जितना भी वो लगेगा, 2 कनाल, आधा किला, 1 किला। हरी कणक? हाँ, हरी कणक कटवा रहे हैं गौ माता के लिए जी। क्योंकि भाई कल को हरा चारा की जरूरी है, पेट तो भरना ही पड़ेगा गौ माता का, तो उसके लिए जी। आपके गांव से कितना सहयोग मिला? गांव से बहुत बढ़िया सहयोग है जी, सपोर्ट बहुत बढ़िया हो रही है। हाँ जी। ये तो थे रवि, इन्होंने बताया गौशाला में कैसे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या चीजें हैं। सरपंच हमारे साथ राजकुमार जी मौजूद हैं, इनसे भी दो सवाल पूछ लेते हैं। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी, आपको, आपके चैनल को और आपको पहुंचने पाते हैं आपका धन्यवाद। सरपंच साहब, आपने जो ये आपके गांव में जो नवनिर्माण गौशाला का निर्माण हुआ है, आज उद्घाटन था उसका, हवन पूजन भी हुआ सुबह, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो जी, भाई बिंदर के मन में आई है गौ सेवा करने का मौका इसको मिला है, भगवान का आशीर्वाद है इसके साथ में। तो हम तो ये हमारा शौक है, गांव राम का भी शौक है, हमारा भी शौक है। जैसे हमें पीछे तूड़ी के चारा की बात आई थी, चारा नहीं है, हमने तूड़ी गाँव से मदद मांग के और इकट्ठे कर ली। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम मांगने के लिए तैयार है, काम देने के लिए तैयार जी। अड़ोस पड़ोस के गांव से भी सहयोग मिलता है? नहीं, अभी हमारे अड़ोस पड़ोस गाँव में हम गए नहीं, ना ही हमको जरूरत पड़ी, क्यों, पूरे निर्माण तो अभी हुआ है। तो अभी जैसे हम कार्य आगे बढ़ाएंगे, उसी तरफ से हम गांव को दूसरा साथ लेना पड़ेगा और पूरा गांव का सहयोग तो है ही। सरपंच साहब, एक चीज ये बताइए कि आपके यहाँ पे पॉलिटिकल हब है टुहाना, बड़ा साहब हैं, बबली साहब हैं, तमाम राजनेता हैं यहाँ पे, उनसे भी कुछ आपको सहयोग मिला है कि नहीं, कोऑपरेशन? नहीं, अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला हमें। आने वाले समय में हमें सहयोग देंगे वे, और हमके पता हम जाएंगे तो देवेंगे। अभी स्वास्थ्य प्रभा जी बिजी ज्यादा थे, दिल्ली चले गए, नहीं तो आज मौके पे आते भी। रामनाथ झा साहब आए हैं, वो भी जिला पंचायत मेंबर जो है, जिला पार्षद मेंबर है, वो भी जल्दी में थे, इसलिए हमने जल्दी ही भाई आगे कोई मांग होगी थारी देखे जाएंगे। अभी फिलहाल वे 11,000 रुपए दान राशि दे गई।
आपके गांव में 3 सरपंच, एक्स सरपंच, 2-3 सरपंच हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद हैं और पवन मेहला जी हैं। साल भी है जी भी है। जी जी सरपंच तो 5 है जी मौजूदा। जी जी जैसे भी सरपंच में सहयोग मिला है, अभी मिला भी है, आगे मिलता रहेगा। पूरा गांव राम का सहयोग है जी। जी जी हाँ जी। पूरे गांव का सहयोग मिल रहा है, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बहुत जी बढ़िया स्पोर्ट हो गया। बहुत बढ़िया सपोर्ट हो रही है गाँव की। बढ़िया सपोर्ट। जी जी। तो आज आपने जो हवन वगैरह करवाया, इसमें पूरा गांव इकट्ठा था? हाँ जी, लगभग मान के चलो भाई गाँव राम पूरा आ रहा है। हाँ, कोई ये मान ले भाई 20% 30%, कोई कारण कोई नहीं पहुंच सके वो एक अलग बात है। बाकी लगभग लेडीज भी है, माता बहने हैं, भाई बंधु है, चाचे ताऊ है, सब पहुंच रहे हैं। तो ये रवि जी थे हमारे साथ और सरपंच राजकुमार जी मौजूद हमारे साथ थे और इन्होंने सारी जो बातें यहाँ की है वो बताई। आगे भी हम आपसे रूबरू होते रहेंगे हर चीज बारे में, इसके बारे में, गौशाला के बारे में, जो नवनिर्माण गौशाला आज जो जिसका उद्घाटन हुआ है, हवन पूजन भी हुआ है, इसको लेकर हम आगे भी आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं उमेश कुमार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय गौ माता। कोई बात नहीं, ठीक है। अरे लग गया, कोई नहीं देवता रहा, तू चिंता मत कर। नहीं लगाना जरूरी है वो। अच्छा भी लगाया आपको लगाया क्या? हाँ, वो जरूरी है। या हवन में नहीं, क्या वो खाते, हवन में कोई भी देवता नहीं देता। आप भी लगाना लगाया सही बात है। कोई बात नहीं।